सरकार के इस फैसले को लेकर एनडीटीवी की टीम दिव्यांगजनों के बीच भी पहुंची और सरकार की इन प्रयासों को लेकर के उनसे खास बातचीत की है। जहां दिव्यांगजनों ने बताया कि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जो वाकई में काबिल तारीफ है और सरकार को निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए और उन्हें आजीवन कंपटीशन की परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं होने के लिए कठोर प्रावधान भी बनाने चाहिए। राजस्थान में कई सरकारी भर्तियों में गलत दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी लगने वाले अब कई मामले जो हैं वो खुलासे हो रहे हैं, जहां वर्तमान प्रदेश के भजनलाल सरकार ने ऐसे ही मामलों को लेकर जांच शुरू कर दी है, जिसमें कई जो है वो बड़े मामले भी सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस वक्त हम जो है वो दिव्यांगों के साथ में, क्योंकि जो मेरे सहयोगी आपको बताएंगे किस प्रकार से जो है वो अब जो दिव्यांगों का, क्योंकि लंबे समय से जो है वो कई सरकारी भर्तियों में जो है वो फर्जी दिव्यांगता के प्रमाण पत्र को लगाकर जो है वो नौकरी पर लोग लग गए थे। लेकिन अब जो है जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार अब गंभीर हुई है और ऐसे मामलों की अब जांच भी शुरू कर दी है, जिसमें कई बड़े जो है वो खुलासे होने की भी उम्मीद है। जिन लोगों को हक छीना जा रहा है और जो सही में जो दिव्यांग है, उसके साथ हम जो है बातचीत करने पहुंचे हैं। सर, किस प्रकार से जो है वो पूर्व सरकार के दौरान भी कहीं ऐसे मामले आए थे जिसमें फर्जी दिव्यांग का प्रमाण पत्र लगाकर जो है वो नौकरी जो है वो लग गए थे, लेकिन अब जो है प्रदेश सरकार ने जो है इसके संबंध में जांच भी शुरू कर दी है। बिल्कुल सर, मीडिया के माध्यम से और न्यूज़ पत्रों के माध्यम से जैसा कि हमें विगत कुछ समय में ज्ञात हुआ है कि जिस प्रकार से जो फर्जी लोग हैं वो दिव्यांग सर्टिफिकेट बना के उन दिव्यांग सर्टिफिकेट के माध्यम से सरकारी संस्थाओं में विभिन्न विभागों के अंदर जो नौकरियां ले रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। अभी हमने 12 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर महोदय, संभागीय आयुक्त महोदय और कमिश्नर मैम सर को ज्ञापन दिया था और उसमें ये अवगत करवाया था कि सर हमारे जो ये डिमांड है वो सर तक पहुँचाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी की मतलब अच्छी तत्परता के साथ में आज हमने एक ऑर्डर पढ़ा है, जिसमें विभाग जो कार्मिक विभाग है उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी दिव्यांग कर्मचारी जो दिव्यांग श्रेणी के माध्यम से चयनित हुए उन सभी की जांच की जाए। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है राजस्थान सरकार का। सभी दिव्यांग इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी रहेंगे। जैसे हमारे जैसे हकदार और जिसका योग्य व्यक्ति होता है उनको बाहर हो जाता है और अयोग्य व्यक्ति जो दिव्यांग नहीं होते हुए भी वो आकर हमारा हक छीनते हैं, उस लोगों पर बड़ी कठोर कार्रवाई करें और उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें। इस निर्णय का स्वागत करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हम संपूर्ण राजस्थान के दिव्यांगों को ओर से मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये पहल की कि 2020 के बाद आज कार्मिक विभाग का जो ऑर्डर आया उसके बाद सर हम तो मन से मुख्यमंत्री जी को दुआएं दे रहे हैं। हम सभी सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा खुश है। क्यों? पहले अभी 2-3 दिन पहले जो राजस्थान संघ लोक सेवा आयोग है उनकी तरफ से ऑर्डर आया था कि हम जो भी नई भर्तियां कराएंगे उसमें मेडिकल है, लेकिन आज जो कार्मिक विभाग ने एक आदेश पारित किया कि हम सभी भर्तियों की जो भी होंगे दिव्यांग उनका हम मेडिकल भी कराएंगे और जांच भी कराएंगे। मैं सर इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये मामला तब से सुर्खियों बटा रहा सर जब अभी एक यूपीएससी में एक कैंडिडेट थी पूजा खेड़कर, तो तब से ज़्यादा हुआ। इसमें सर एक चीज़ रास्ता यही है कि जैसे हमारे साथियों ने कहा कि कानूनी कार्रवाई हो, हम सर ये चाहते हैं कि जितने भी लोग फर्जी पाए जा रहे हैं लिस्ट उनकी आ रही है। अब सर कई बार क्या होता है, ऐसा ना हो जाए कि इस गेट से निकाला और उस गेट से घुसा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि सर हमारे मुख्यमंत्री जी तक ये बात भी जाएगी और वो कार्रवाई करेंगे। जहां अब जो इन लोगों का भी कहना है कि सरकार का ये प्रयास जो है वो कहीं रूप में जो है वो सराहनीय है और सरकार को भी इस संबंध में जो है वो कहीं कठोर नियम बनाने चाहिए कि जिस प्रकार से जो फर्जी जो दिव्यांगता के प्रमाण पत्र के आधार पर जो नौकरी ले रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी जो है वो अमल में लाई जानी चाहिए। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।